हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं 10 ऐसे साइंस के प्रश्न जो बार बार परीक्षा में छपते हैं। ठीक है। और ये निश्चित रूप से लगातार किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज ऐसे 10 प्रश्नों का कलेक्शन मैं आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। चलिए बात करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? यानी कि साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या की बात की जाए तो ये कितना होता है? ए 36, बी 46, सी 56 और डी 26। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 46। यानी बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये बी नंबर ऑप्शन 23 जोड़ा यानी कि 46। कभी कभी ये पूछता है कितना जोड़ा होता है? 23 जोड़ा होता है, जिसमें 22 जोड़ा जो होता है यह ऑटोसोम होता है और एक जोड़ा जो होता है सेक्स क्रोमोसोम। यानी कि कुल मिलाकर 23 जोड़े जो है क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि कुल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है। अगला नंबर का सवाल देखिएगा। अगला नंबर का सवाल देखिएगा, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्य तंतु पैदा करता है? ए अंडा, बी डिंब, सी प्यूपा और डी नन यानी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इसका सी हो जाएगा ये प्यूपा। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के प्यूपा अवस्था में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। चलिए इसका भी हो गया। हम लोग तीसरा नंबर का सवाल देखते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? ए लीफ, बी छर, सी छाल और डी पुष्प। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, यानी इसका सी नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा चौथा नंबर। निश्चित रूप से आपको भी लग रहा होगा कि सच में इस तरह का प्रश्न लगातार परीक्षा में छपता है। देखिए चौथा नंबर का सवाल है, लौंग क्या है? यानी लौंग है ए तना की गांठ है, बी जड़ की गांठ है, सी बंद कलियां और डी बीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी बंद कलियां। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पुष्प कली। कहीं कहीं आपको आंसर रहेगा पुष्प कली। क्या रहेगा? तो पुष्प कली भी आप यदि रहे तो उसको आप आंसर कर सकते हैं। चलिए उसके बाद 5 नंबर का सवाल देखिएगा। ये भी आप लगातार परीक्षा में देखते होंगे, खास करके बीपीएससी और बीएसएससी का इस तरह का एक क्वेश्चन रहता ही है। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? ए जड़, बी फल, सी पुष्प, डी तना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि डी सही होगा। चलिए उसके बाद देखिए छठा नंबर का सवाल निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ए फीचर यानी कि फीमर लिखना था। ठीक है। बी स्टेप, सी मेलियस और इसमें 3 ही ऑप्शन है, यानी कि नहीं 3 नहीं, एक और होगा 4, इनकार यानी इनकस होगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर की बात यदि कर ले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेप्स, और ये कान में पाई जाती है। ये बी नंबर इसका राइट आंसर। ये कान में पाई जाती है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी हड्डी होती है कहाँ? जांघ की हड्डी होती है, जिसको हम लोग फीमर के नाम से जानते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? ए ओपन हार्ट सर्जरी, बी गुर्दा प्रत्यारोपण और सी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 8 नंबर का प्रश्न भी लगातार आप देखते होंगे। एंजाइम मूलतः क्या है? ए वसा, बी शर्करा, सी प्रोटीन और डी विटामिन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं, यानी इसका राइट आंसर भी क्या होगा? सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए हमारा ये टारगेट भी है कम समय में अधिक क्वेश्चन को कवर करना। 9 नंबर है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? ए विटामिन सी, बी विटामिन के और सी विटामिन ई और जाकर के डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि रक्त का थक्का जमने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन के की आवश्यकता होती है, यानी इसका आंसर क्या होगा? बी। आज का लास्ट सवाल है। अब देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होती है? ए विटामिन B1, बी विटामिन ए, सी विटामिन डी और डी है विटामिन के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बी। इस प्रकार आज हम लोग यहाँ 10 ऐसे प्रश्न को कंप्लीट किए हैं जो लगातार परीक्षा में छपते हैं। ठीक है। आप भी अनुभव कर रहे होंगे कि निश्चित रूप से इस तरह का प्रश्न हमेशा आपको देखने को मिलता है। इसमें किसी भी प्रकार
प्रकार का कन्फ्यूजन न हो इसके लिए, इसीलिए मैं आज आपके समक्ष ऐसे प्रश्नों को प्रस्तुत किया हूँ। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।